तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी को मेरे एक और नए वीडियो में। नए वीडियो की नई शुरुआत हो चुकी है सुबह सुबह। तो सुबह के बज चुके हैं इस टाइम पे 7:30 और आज मैं जा रहा हूँ भाई लैंसीडाउन। और क्योंकि आज लैंसीडाउन में हो रहा है, आज शहीद सम्मान समारोह हो रहा है वहाँ लैंसीडाउन में। तो आज वहाँ उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जी आने वाले हैं। तो आज यहाँ से कोटद्वार से भी कई लोग जाने वाले हैं, बस है यहाँ से। तो हम भी यहाँ से बस में जाएंगे। यहाँ से पहले मैं अपनी गाड़ी लेके जाऊँगा और मार्केट में खड़ी कर देंगे, वहाँ से सीधा हम बस में निकल जाएंगे। तो काफ़ी बस जा रही है यहाँ से और काफ़ी लोग भी जा रहे हैं। उसके बाद वहाँ पे सम्मान समारोह होगा। वहाँ पे जो हमारे सेना के जवान शहीद हुए थे उनके परिवारों को वहाँ पे सम्मान भी दिया जाएगा। तो दोस्तों अब जल्दी से तैयार होते हैं और हम भी निकलते हैं भाई जल्दी से, कहीं बस ना छूट जाए भाई। तो चलो फिर चलते हैं और आपको भी दिखाएंगे आज लैंसीडाउन में शहीद समारोह। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं लैंसीडाउन शहीद सम्मान समारोह। ये देखो जो शहीद जो होंगे ना सैनिक हमारे जवान, तो परिवार वाले तो वो सम्मान किया जाएगा। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री जी भी आने वाले हैं यहाँ पे लैंसीडाउन में। और यहाँ पे पूरा ये देखो पंडाल भर चुका है। तो दोस्तों भाई ये है गणेश जोशी जी। ये तो पहले आ गए भाई यहाँ पे। अभी मुख्यमंत्री जी रह रहे। तो कार्यक्रम यहाँ पर स्टार्ट ही हो रहा है धीरे धीरे। तो दोस्तों यहाँ पे है आर्मी बैंड। ये देखो सामने सारे भाई लोग हैं आपकी गरिमामय उपस्थिति हमारे मध्य में बनी हुई है। आपका भी स्वागत है। सैन्य अधिकारी, अनेक सेवानिवृत्त सैनिक उपस्थित है। आप सभी का इस विशाल सभागार में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। स्वागत के क्रम में पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोटद्वार। तो भाई दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही है। इधर आर्मी वाले हैं, ये लड़के इधर वाइट ड्रेस ये, और सामने मंच। अभी सीएम जी का भी टाइम लगेगा थोड़ा सा। आर्मी बैंड यहाँ पे। माननीय मुख्य अतिथि महोदय हमारे बीच पधार चुके हैं और किसी भी कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए दीप प्रज्वलन करना हमारी संस्कृति का एक अंग है। मुख्य अतिथि महोदय दीप प्रज्वलित करते हुए। माननीय मुख्यमंत्री एवं हमारे आज के विशिष्ट अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलन की प्रक्रिया चल रही है। ओम दीपो ज्योति परम ज्योति, दीपो ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। हमारे उन वीर शहीदों के घर आंगन की माटी जो यहाँ पर एकत्रित करके लाई गई है, मेरा निवेदन है आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से एवं हमारे जितने भी अतिथिगण हैं, आप सबसे कि उन ताम्र कलशों पर श्रद्धांजलि पुष्पांजलि अर्पित करके उन वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का कष्ट करेंगे। अगले महीने दिखनीखाल ब्लॉक में हम एक शहीद मेला करने वाले हैं और वहां हमने जितने शहीदों के नाम पे हम उस दिन भी बहुत सारी सड़कों का, बहुत सारे प्रतिष्ठानों का नाम की निवेदन आपसे करेंगे कि उनके नाम पर रखी जाए। उस दिन भी आपने हमारे बीच में आना है। ये मेरे निवेदन पूरी क्षेत्रीय जनता की ओर से है। मैं पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं और सैन्य परिवार की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विधायक महोदय का। और बड़ी भावुक जो घटना उन्होंने बताई कि जिस बालक के विवाह में गए, शहीद होने के उपरांत उसी के घर के आंगन की मिट्टी उनको लेकर के आनी पड़ी, तो निश्चित रूप से बहुत ही कष्टकारक क्षण होगा। जब हमारे लिए इतने कष्टकारक क्षण है तो उस परिवार के बारे में हम सोच सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सेना को आधुनिक तकनीक से कुशल बनाकर सैनिक के शहीद होने की परिस्थितियों को भी अंकुश लगाने का काम किया है। कोई विश्वास नहीं करता कि देश में ऐसी भी सरकारें रही हैं जिन्हें जवानों के लिए जो बुलेट प्रूफ जो जैकेट है उन तक को खरीदने का अवसर नहीं मिलता था या उस पर एक प्रकार से नजरअंदाजी की जाती थी। अब देश में ही गौरवशाली
गोला बारूद बन रहा है, अनेकों मिसाइलें ऐसी बन रही हैं, लड़ाकू विमान बन रहे हैं जो भारत की रक्षा के लिए बहुत जरूरी थे, जिन्हें आज देश के प्रधानमंत्री जी सैनिकों को एक प्रकार से देश की रक्षा के लिए मुहैया करा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में परमाणु धमकी देने के बाद भी 48 घंटे के अंदर जिस प्रकार से पाकिस्तानी उन मिसाइलों को ध्वस्त किया गया, वो सब हमारे सम्मुख है। अगर मैं राज्य सरकार की बात करूं तो यह सुखद संयोग कि प्रदेश का नेतृत्व जो मैं शुरू में कहा एक सैनिक परिवार का है। धामी जी सैनिकों के कल्याण के संदर्भ में सारे विषय की यहाँ पर जानकारी देंगे। यह सच है कि जो शहीद हो गए उनकी कोई भी उनकी शहादत को किसी सहयोग राशि से पूर्ण नहीं कर सकता है, लेकिन सरकार ने हर सैनिक के सम्मान के लिए अनेकों योजनाओं को निश्चित किया गया है। उसकी विस्तार से चर्चा मुख्यमंत्री जी करेंगे। शहीदों के आश्रितों को जो 10 लाख रुपया जो अनुग्रह राशि थी उसको 50 लाख कर दिया। सैनिकों विषय मुख्यमंत्री चर्चा उसको बताएंगे। पूर्व सैनिकों को मिलने वाली प्रोत्साहन भत्ते लगा 25,000 सैनिकों को प्रोत्साहन भत्ते मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से बनने वाला 5वां धाम सैन्य धाम में गणेश जोशी जी बैठे हैं, आपका आभार व्यक्त करता हूं कि देवभूमि के लिए जो सपना प्रधानमंत्री ने देखा है कि यहाँ के शहीद, यहाँ के वीर सैनिक, उनके एक धाम की उस धाम को दर्शनार्थ विश्व के अनेकों देशों के लोग आए, ऐसे धाम की स्थापना देहरादून के अंदर हो रही है। मैं मुख्यमंत्री जी और अपने सैनिक कल्याण मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। मित्रों, अग्निवीरों के संदर्भ में जिस प्रकार का एक भाव प्रदेश सरकार ने किया, 10% आरक्षण अग्निवीरों को स्थानीय सरकार की नौकरी में देने की घोषणा की है। मैं मुख्यमंत्री का इसके लिए बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं जानता हूं अग्निवीर हमारे उत्तराखंड राज्य के ऐसे योद्धाओं के रूप में जो निश्चित रूप से सेना को एक युवा शक्ति का प्रभाव के रूप में व्यक्त करते हैं। इसके साथ साथ अवसर आने पर मैं कह सकता हूं कि जब ऐसे समय आते हैं तो उनके आर्थिकी के भाव के साथ भी उनको बहुत एक लाभ भविष्य के अंदर मिलने वाला है। मैं आप सबके इस अवसर पर इतना जरूर कहना चाहूंगा कि मित्रों, हम सब लोग देश की शान, देश की आन, देश की आन बान शान के लिए हम सब ने जिस प्रकार के शहीदों के बारे में जो सुना है वो प्रेरणादायी बोध होते हुए थे। मैं कह सकता हूं भविष्य के अंदर देवभूमि, ये जो वीर भूमि है, इस वीर भूमि में देश की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने वाले अनेकों लोग उत्पन्न होंगे और देश सुरक्षित रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। भारत माता की, माता की, बद्री विशाल लाल की। गढ़वाल राइफल की। आज शहीद सम्मान समारोह के शुभ अवसर पर आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एक सैनिक के पुत्र जो खुद एक सैनिक की तरह काम करते हैं, ऐसे हमारे प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी। अभी आपने जिनको सुना, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के बहुत ही सम्मानित अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद आदरणीय महेंद्र भट्ट जी मेरे अनुरोध पर यहां पर आए। कर्नल ऑफ द रेजिमेंट, गढ़वाल राइफल, गढ़वाल स्कर्ट, लेफ्टिनेंट जनरल डीएस राणा, पीवीएसएम, एवीएसएम, वाईएसएम, एसएम, पीएचडी, इस क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय विधायक दिलीप सिंह रावत जी, मेयर कोटद्वार आदरणीय शैलेंद्र रावत जी, नंबर 4057-572 राइफलमैन गणेश जोशी 4 बार विधायक बन गया, 2 बार मंत्री बन गया। मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपको नमन करता हूं। मैं जब यहां पर आया और जैसे हेलीकॉप्टर से मैं उतरा, मैंने जब यहां की मट्टी को अपने माथे से लगाया, मैं भी सीएम साहब से कह रहा था मुझे 13 नवंबर 1976 का वो दिन याद आया जब एक रिक्रूट के रूप में मैं यहां पर डेल्टा कंपनी में आया था। और ये यहीं की वो सीख है, यहां से जो मैंने सीखा मैं उसको अपने जीवन में उतारता हूं। जो अनुशासन, जो मेहनत मैंने यहां से सीखी, मैं सफल हो जाता हूं।
मैं इसके लिए भी आपको प्रणाम करता हूं, यहां की भूमि को प्रणाम करता हूं कि चलो फिर से आज वो नजारा याद कर लें, शहीदों के दिल में थी जो वो ज्वाला याद कर लें, जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारों पर, देशभक्तों की लहू की वो धारा याद कर लें, वो धारा याद कर ले। मैं उन शहीदों को नमन करता हूं। चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वार हो, चाहे सेकंड वर्ल्ड वार हो, चाहे 47 हो, 62 हो, 65 हो, 71 हो, कारगिल हो, पुलवामा हो, गलवान हो, ताज पर हमला हो, संसद पर हमला हो, कोई न कोई जवान उत्तराखंड से शहीद होता है। ये वीरों की भूमि है। और मित्रों, जब कोई जवान शहीद होता है, पूरा गांव, पूरा मोहल्ला, पूरे उसके क्षेत्र के लोग उसके घर में जाते हैं और नारे लगाते हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक तेरा नाम रहेगा, अमर रहेगा नारा लगाते हैं और बाद में भूल जाते हैं। लेकिन पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ने फैसला किया है कि देश की सीमा पर रक्षा करते हुए अगर कोई जवान शहीद होगा, चाहे सेना का हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स का हो, उसके परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देने का काम पुष्कर सिंह धामी की सरकार करेगी। अभी तक हमने 27 लोगों को उसके माध्यम से नौकरी दी है। पहले जब कोई जवान शहीद होता था तो उसको सम्मान राशि के रूप में मात्र 10 लाख रुपए दिए जाते थे। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी आपका कि आपने इसको बढ़ाकर 50 लाख किया। मैं दिल की गहराइयों से आपका अभिनंदन करता हूं। पुष्कर सिंह धामी जी की धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता के वीर सपूत अमर रहें, भारत माता के वीर सपूत अमर रहें। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। मेरे दाहिनी तरफ आज जिनकी उपस्थिति हम सबको गौरवान्वित कर रही है, ऐसी सभी हमारी वीर नारियां, वीर माताएं और हमारे सभी बलिदानियों के परिजन, जिन्होंने भारत माता की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, उत्तराखंड की धरती प्रारंभ से ही वीरों की धरती रही है। यहां की घाटियों में, पहाड़ों में, नदियों में शौर्य की गाथाएं गूंजती हैं। इसी शौर्य को चिरस्थायी बनाने के लिए हमारी सरकार ने, जिसके बारे में अभी सैनिक कल्याण मंत्री श्री गणेश जोशी जी ने बहुत विस्तार से बताया कि 4 धामों के बाद 5वां धाम सैन्य धाम गुनियाल गांव में, जिसका निर्माण आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार के द्वारा कराया जा रहा है। उन माताओं की भावना, उन वीरों की शहादत की कहानियां, उनका इतिहास, प्रदेश के प्रत्येक शहीद के घर आंगन की मिट्टी सैन्य धाम में स्थापित करने की वर्ष 2021 से प्रारंभ हुई। ये परंपरा केवल एक माटी संग्रह नहीं है, केवल एक कार्यक्रम मात्र नहीं है, बल्कि उन हुतात्माओं को हमारी ओर से श्रद्धांजलि है जिन्होंने अपनी मां की ममता को ठोकर मार दी, बहन की राखी को छोड़ दिया, बच्चों को भी रोते बिलखते छोड़ दिया, लेकिन हंसते हंसते भारत माता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। और मैं समझता हूं कि यह हमारा सैनिकों के प्रति एक सम्मान का भाव है। इसके अतिरिक्त मेंशन इन डिस्ट्रेस या सभी वीरता पुरस्कारों से अलंकृत सैनिकों को दी जाने वाली एक मुश्त तथा वार्षिकी धनराशि में भी अभूतपूर्व वृद्धि की है। सरकार द्वारा युद्ध विधवा एवं युद्ध अपंगों को 2 लाख रुपए की आवासीय सहायता भी प्रदान की जा रही है। इसके अलावा स्टाम्प ड्यूटी में भी छूट की सुविधा
प्रदान करने वाले राज्यों में उत्तराखंड देश के उन चुनिंदा राज्यों में से एक है जहां सेवारत व पूर्व सैनिकों को 25 लाख रुपए मूल्य की स्थायी संपत्ति की खरीद पर स्टाम्प ड्यूटी में 25% की छूट अनुमन्य की गई है। हमने शहीदों के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी में समायोजन करने की भी शुरुआत की है कि कोई भी शहादत होती है तो उनके परिजनों को सरकारी सेवा में उनको रोजगार मिलना चाहिए। इसके अंतर्गत अभी तक वर्ष 2018 से लेकर 28 शहीद आश्रितों को नियुक्ति दी जा चुकी है और 13 की नियुक्ति प्रक्रिया अभी गतिमान है। साथ ही सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए पहले यह समय सीमा केवल 2 वर्ष की होती थी। हमने इसको कैबिनेट में, मंत्रिमंडल में प्रस्ताव लाकर अब 5 वर्ष, 2 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष किए जाने का भी निर्णय लिया है। ये सभी कदम हमारे वीर सैनिकों और उनके परिवारों के प्रति सम्मान और समर्पण का प्रतीक है। मैं आज इस पवित्र भूमि से, जहां से देश की सीमाओं पर अपनी शहादत देने वालों की संख्या असंख्य है, असंख्य रूप से योगदान करने वाले हमारे वीर सैनिक यहां से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ते हैं। मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इसी प्रकार हमारी सरकार सेवारत सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के हितों के लिए निरंतर प्रयास करती रहेगी, कभी पीछे नहीं हटेगी। भाइयों बहनों, आज मुझे देखकर अत्यंत गर्व की अनुभूति होती है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के साथ साथ हमारी सेना को अत्याधुनिक संसाधनों से भी युक्त किया जा रहा है। आज भारत न केवल आत्मनिर्भरता की दिशा में रक्षा के क्षेत्र में अग्रसर हो रहा है, बल्कि कई देशों को उपकरण और संसाधनों का निर्यात भी कर रहा है। एक समय था, हम सबको याद होगा, एक समय था जब छोटे से छोटे उपकरणों के लिए भी हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत रक्षा सामग्री के निर्यात करने वाले देशों के शीर्ष सूची में सम्मिलित हो गया है। यानी कि दुनिया के जो शीर्ष देश दूसरे देशों को हथियारों का निर्यात करते हैं, उनमें से भारत पहली पंक्ति के देश। हमारे प्रधानमंत्री जी की नीति का और उनके नेतृत्व का कमाल है। आप सभी जानते हैं, अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के स्वदेशी हथियारों की शक्ति को पूरे विश्व ने देखा है। हमारी ब्रह्मोस मिसाइलों ने, आकाश मिसाइलों ने पाकिस्तान के अंदर जाकर उनके एक एक आतंकी अड्डे से लेकर उनके बेसों को नष्ट करने का काम किया है। भाइयों बहनों, हम सभी पहले जानते हैं, एक समय था जब हमारे दुश्मन हमें आंख दिखाया करते थे, हमारे ऊपर हमला किया करते थे, आतंकवादी गतिविधियां किया करते थे, तो केवल इतना होता था, उस समय की सरकारें, उनके अंदर साहस नहीं था, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी थी, केवल छोटी सी टिप्पणी कर दिया करते थे, निंदा कर दिया करते थे और पाकिस्तान को भला बुरा कहकर चुप बैठ जाया करते थे। यहां तक कि तुष्टीकरण के नीति के चलते हुए आतंकवादियों को, जिनको फांसी की सजा दी गई थी, उनकी फांसी की सजा माफ करने तक की गुहार लगाई जाती थी और कश्मीरी पंडितों के हत्यारे आतंकवादियों को प्रधानमंत्री आवास में उनकी खातिरदारी की जाती थी, अगर हम सबको याद होगा तो। लेकिन आज दुश्मन देश के किसी भी आतंकी हमले का हो, मुंह तोड़ जवाब देने का काम भारत की सेना करती है, क्योंकि भारत का आज नेतृत्व तो ऐसा है। अगर एक गोला आता है तो भारत की सेना एक गोली का जवाब गोलों से और तोप से देने का काम करती है। जैसे उरी हमले का करारा जवाब सर्जिकल स्ट्राइक से दिया गया, पुलवामा के बाद, पुलवामा में आतंकी हमला होता है, उसके बाद एयर स्ट्राइक की जाती है, और वही अब पहलगाम आतंकवादी हमले का हमारी वीर सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से न केवल दुश्मन के दांत खट्टे किए, बल्कि पाकिस्तानी सेना को घुटने के बल लाने पर भी मजबूर कर दिया। भाइयों बहनों, जिस प्रकार आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश भर में सेना का मनोबल बढ़ा है, उस गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट सेंटर के लिए जिसका डीपीआर तैयार हो गया, उसके संग्रहालय के जीर्णोद्धार के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। मैं इसकी घोषणा करता हूं।
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जहरीखाल का उच्चीकरण किया जाएगा। राजकीय इंटर कॉलेज करतिया, इनका नामकरण शहीद कमल सिंह रावत जी के नाम पर। हाई स्कूल डोबरियासार शहीद अनुज सिंह नेगी जी के नाम पर। गौड़वा चिड़वा मार्ग शहीद केशवानंद ध्यानी जी के नाम पर। पीएससी जहरीखाल शहीद हरीश जोशी जी के नाम पर। जहरीखाल गुमखाल मार्ग शहीद खुशाल सिंह नेगी जी के नाम पर किया जाएगा। अभी आज यहां पर बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आज यहां पर होने थे। चूंकि हमारा पूरा राज्य उसका एक सांस्कृतिक प्रवेश है, लेकिन कल आप सबको पता होगा एक दुखद घटना हुई। कोटद्वार निवासी 14 आरआर के जवान सूरज नेकी ने अपना बलिदान देश के लिए दिया है। इस कारण से वो सारे कार्यक्रम यहाँ पर आयोजकों के द्वारा स्थगित किए गए। मैं आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से उनको श्रद्धांजलि देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी मां भारती की आन बान और शान को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए और उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए जो हमारी सरकार का विकल्प रही संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने में इसी प्रकार से हमारी वीर माताएं, हमारी वीर नारियां, हमारे सैनिक, पूर्व सैनिक, हमारे बड़े बुजुर्ग नौजवान इसी प्रकार से अपना आशीर्वाद, अपना सहयोग, अपना समर्थन हमको प्रदान करते रहेंगे। इसी के साथ वीर सैनिकों को समर्पित इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं कि शहीदों का बलिदान व्यर्थ न जाए, शहीदों का बलिदान व्यर्थ न जाए। यही प्रण आज हमारा है, यही प्रण आज हमारा है। भारत मां के उन सपूतों को सत सत नमन हमारा है। भारत मां के उन सपूतों को सत सत नमन हमारा है, सत सत नमन हमारा है। जय हिंद, जय भारत। क्या क्या धनराशियों में वृद्धि हुई है, कौन कौन सी नई योजनाएं संचालित की गई हैं, उनकी घोषणा भी यहां पर आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने की। इसके बाद अब हम कार्यक्रम के मुख्य पड़ाव पर हैं। इसके बाद जितने भी शहीद सैनिकों के परिजन यहां पर आए हैं, मैं यहां पे से नामों का उच्चारण करूंगा और कृपया आप क्रमवार मंच पर आते रहेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय हमारे सैनिक कल्याण मंत्री जी, कार्यक्रम अध्यक्ष जी के हाथों से सम्मान पत्र प्राप्त करते रहेंगे। सबसे पहला नाम है अल्मोड़ा से श्रीमती लीला देवी जी, शहीद सैनिक नंबर है 419111 डब्ल्यू, रैंक हवलदार, नाम नंदन सिंह अधिकारी, उनकी पत्नी श्रीमती लीला देवी जी। और 421230 एम सिपाही ब्रजेश रौतेला, आपकी माताजी श्रीमती पुष्पा रौतेला, ग्राम सरना पोस्ट हिमांशु, शहीद सैनिक नंबर 4212509 एफ सिपाही, आपकी माताजी श्रीमती कमला। तो दोस्तों इस टाइम पे हम आ चुके हैं, वहाँ पे अभी सम्मान चल रहा है और अभी तक इधर आ गए थे। जय बद्री विशाल, तिरंगा लग रहा है भाई, बहुत ही बढ़िया। दिखाता हूँ आपको भाई, ये देखो भाई, जय बद्री विशाल पर अपना तिरंगा। और भाई यहाँ लगा हुआ है अभी पूरा खाना ही खाना। ये देखो इधर से लेके उधर देखो, अभी बात थोड़ा देर में खुल जाएगा, जैसे समारोह समाप्त हो जाएगा। भाई इतनी भीड़ हो गई, लोग भाग रहे हैं खाने के लिए। हम तो लग गए पटाख से एकदम एकदम मारे लग जाते। ऑर्डर आ गया खोलने का, खोलो। रोटी कम ना हो जाए कहीं, भाई रोटी ले गए भाई। हाँ ये तुम भी ले जा रहे हो? पूरी भी उठा लो फिर मिल ले, उठा लो यार, पूरी नहीं मिल उठा लो ना, 4-5 पूरी उठा लो, इसमें बीच में डाल दो, खा लेंगे दोनों मिला भाई, दोबारा नहीं मिलेंगे, उठा लो। हाँ थोड़ा बहुत वही खा लेंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा फिर, बस ठीक है। ये ठीक है, लो वही खुल गया। रसगुल्ले भी ले ले, रसगुल्ले अबे वहाँ से प्लेट रसगुल्ले भी ले ले यार। भाई साहब भीड़ है बहुत ज़्यादा, हमने पहले उठा लिया यहाँ पर रोटी और पूरी, इतनी भीड़ नहीं मिलेगी। अंकल जी भी उठा लिया, अंकल जी ने 2 रोटी, अंकल जी ने भी प्लेट नहीं मिलती ना भाई प्लेट।
भाई साहब खाना पीना भी आ गया हमारा, देखो आज आर्मी का। ओ भाई क्या है ये ड्रामेबाजी, सही है भाई तुम्हारा। लो मत और खाओ हमसे। तो ये लो भाई कितनी भीड़ हो रही है भाई, भाई साहब अभी भी लगे ना लोग खाने को। 2 कटोरी लेना। ये देखो यही मिलेगा रसगुल्ला। आओ यार हम यहाँ से लेंगे। लो भाई मिल गया, जंग लड़ने के बाद एक रसगुल्ला। मुख्यमंत्री भी जा रहे हैं भाई देहरादून के लिए। दामी जी बाय बाय गए। लो चलो भाई हम भी चलते हैं घर कोटद्वार। भाई बस यहाँ और की खड़ी, इधर हो गई उधर हो गई, नीचे भी हैं 2-3 बस, मतलब काफ़ी आ रही थी। मैक्स बस है, 5-7 बस है ये।